वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भाई सूरज तो पूरब से निकलता है ना। अब सहेली पूछ रही है सखियां कि सूरज किधर से निकलता है, और राधा जी ने दूसरी तरफ हाथ उठा दिया और वो कहती है कि अरे राधा, तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे ये भी नहीं पता कि सूरज पूरब से निकलता है। तो राधा जी ने कहा, तुम्हारा सूरज पूरब से निकलता होगा, मेरा सूरज तो नंद बाबा के घर से निकलता है। मेरा सूरज नंद बाबा के घर से। तो भगवान स्वयं प्रकाशमय है। आप भगवान के सम्मुख दीपक जो जलाते हैं वो आत्मा का प्रतीक है, उसकी लौ सदैव ऊपर की ओर चलती है, और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस लौ की तरह हम भी ऊपर की ओर चलें, हम अपनी आत्मा का उद्धार करें, हमारी आत्मा अवसाद में न चली जाए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादय। हमारी आत्मा नीचे की ओर न जाए। अग्नि को आप मोमबत्ती जला के उल्टा कर देंगे तब भी उसकी अग्नि ऊपर की ओर चलेगी। आत्मा सदैव ऊपर की ओर चलती है और मन सदैव नीचे की ओर जाता है। मन को और जल को ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल नीचे और मन नीचे। जल को ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है और मन को ऊपर ले जाने के लिए मंत्र की जरूरत है। मन मंत्र से ऊपर जाएगा और जल यंत्र से ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, भगवान हमारे हृदय में बसे। कैसे? हम अपने हृदय को अयोध्या बनाएं। हमारा हृदय जब अयोध्या बनेगा तभी प्रभु राम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे हृदय में निवास कर सकते हैं। अयोध्या माने जहां युद्ध नहीं है, अयोध्या। जहां कभी युद्ध नहीं, कोई बैर नहीं, किसी के साथ शत्रुता नहीं, उसे कहते हैं अयोध्या। रामचरितमानस में आप देखिए 7 सोपान हैं, उसमें 7 सोपानों में कहीं न कहीं, मतलब उनमें से 6 में लड़ाई की बात है, युद्ध है। केवल अयोध्या कांड एक ऐसा है जिसमें कहीं कोई युद्ध नहीं है। अयोध्या माने जहां किसी तरह का बैर न हो, शत्रुता न हो, किसी तरह का युद्ध न हो, उसे कहते हैं अयोध्या। अपने हृदय को अयोध्या बनाने के लिए इस अयोध्या में से कैकेयी और मंथरा को निकालना पड़ेगा, तब राम जी यहां रह सकते हैं। कैकेयी और मंथरा, ये संसार हमारे हृदय में जो बसा हुआ है, विषय भोग हमारे हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार राग द्वेष, ये सब हमारे भीतर ये कैकेयी और मंथरा के रूप में बसे हुए हैं। अब यहां भगवान कैसे आ सकते हैं? इतना कूड़ा हो, इतना कूड़ा भरा हुआ है हमारे भीतर, और जहां कूड़ा होगा वहां निश्चित कीड़े भी होंगे। कीड़े कहां होते हैं? जहां कूड़ा हुआ है। हमारे भीतर कूड़ा है तो निश्चित रूप से हमारे भीतर कीड़े भी बैठे हैं। उन सबको निकाल कर उसको एकदम स्वच्छ करना, एकदम साफ करना पड़ेगा, तभी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। भगवान सदैव एसी में रहते हैं, ये ध्यान रखें। भगवान एसी में रहते हैं। हमारे भीतर क्रोध रूपी अग्नि है, काम रूपी अग्नि है, तो वहां भगवान कैसे रह सकते हैं? भगवान तो सब एसी में रहते हैं। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर रहते हैं और कमल बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और क्षीर सागर बहुत ठंडा है। और भगवान भोलेनाथ तो बर्फ पर ही रहते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। भगवान एसी में रहते हैं। हमें अपने हृदय को एसी बनाना,
तभी भगवान रहेंगे। हमारे हृदय में क्रोध रूपी अग्नि जल रही है, दूसरों से बैर किए हुए हैं, ऐसी जगह भगवान बिल्कुल नहीं रहेंगे। हमें अपने हृदय को एसी बनाना पड़ेगा। एसी देखो, कोई आदमी अगर आपसे ये कहे जून के महीने में भयंकर गर्मी हो और वो ये कहे कि मैं परसों 2 कंबल ओढ़ के सोया, तो आपको कैसा लगेगा? हम महात्मा से कह रहा है एक आदमी कि महाराज जून का महीना भयंकर गर्मी, मैं परसों 2 कंबल ओढ़ करके सोया। महात्मा ने कहा कि क्यों ऐसी बात कर रहे भाई, हैं? इतनी गर्मी तुम 2 कंबल ओढ़ के कैसे? नहीं महाराज, मैं सच बता रहा हूं, मैं 2 कंबल ओढ़ करके और परसों सोया था। बोले भाई मैं तो नहीं मानता, मैं तुम्हारी बात का विश्वास, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मैं परसों केदारनाथ में था। मैं परसों कहां था? केदारनाथ में। महात्मा जी ने कहा कि फिर दरवाजा आएगा, वो मोक्ष का द्वार है, यानी अंत में पहुंचेंगे जब दरवाजे के पास, तो समझ लेना कि हम मानव योनि में आ गए, अब हमको बाहर निकलना है। और वो व्यक्ति पहुंचता है, हाथ दीवार से लगाए हुए जा रहा है, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, चाल चल रहा है, वो चल रहा है, एक हाथ में लाठी है, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसके सर में खुजली मचने लगी, चलता रहा, सिर को खुजाने लग गया, दरवाजा पीछे छूट गया। फिर 84 लाठी। दरवाजे के निकट पहुंचने का अर्थ है वो मनुष्य योनि में आया और अब उसको मुक्त होना है, अब उसको मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन तभी विषयों की खुजली मचने लगी। मनुष्य बनते ही विषयों की खुजली। पूर्व जन्मों में हमने जो भोग भोगे थे वो हमारे अभ्यास में बने हुए। आज भी बस भोग भोगने का मन करता है कि हम भोग ही भोगते रहे, पूर्व जन्मों में जो किया है वही हम अब करते रहे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। राम नाम मण दीप धर देह द्वाहरी द्वार, जीव द्वारी द्वार। राम का नाम हमारी वाणी पर होना चाहिए, लेकिन बड़ी मुश्किल है सब। स्वयं प्रभा के सामने, स्वयं प्रभा जो रामचरितमानस में है वो हर क्षण भगवान का नाम लेती है। भगवान शिव हर क्षण राम का नाम लेते हैं, एक क्षण को भी राम जी को अपने से अलग नहीं करते। बोले तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर्म योग में रहते हुए परमात्मा का चिंतन कर सकते, कोई भी काम करें। जनक जी महाराज कर्मयोगी थे, तभी तो उनका नाम है। भगवान ने गीता में उनका नाम ले दिया, कर्मय भी संसिद्धि मास्ता जनकादय। जनक जैसे महापुरुष, ऐसे कर्मयोगी इस भूमि पर पैदा हुए। इसलिए जब गीता का हम उपदेश करते हैं तो सावधान कर देते हैं, चेतावनी भी दे देते हैं, अब संभलना आपका काम। हम केवल सावधान कर सकते हैं, हम आपको चेतावनी दे सकते हैं। भगवान बार बार चेतावनी दे रहे हैं, तो व्यास भी मन से हम भी चेतावनी दे सकते हैं। वो केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, अर्जुन तो निमित्त मात्र है। अर्जुन तो नर रूप में परमात्मा के साथ रहता है, स्वयं ही परमहंस है अर्जुन, और स्वयं परमहंस है लक्ष्मण, जो हर क्षण परमात्मा के साथ रहते हैं। वो कोई सामान्य नहीं है। लेकिन वो जो गीता कही भगवान ने, वो अकेले अर्जुन के लिए नहीं कही, वो जगत के सभी प्राणियों के लिए। इससे हम कुछ प्राप्त करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये जन्म व्यर्थ चला जाए और फिर हम कीड़े मकोड़े बन के नालियों में घूमते रहे, ऐसा ना। इसमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। हम ये जो रामचरितमानस है, ये हमको जीवन जीना सिखाता है। भगवान राम का चरित्र कैसा है वो हमको बताता है।
आचरण से उपदेश हो रहा है, उच्चारण की बात नहीं है। मैंने कहा था उपदेश आचरण से होना चाहिए, उच्चारण से नहीं, शब्दों से नहीं, आचरण से। राम जी अपने आचरण से ही उपदेश कर रहे हैं, शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ रही। हमें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे भोजन करना है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत दुःख। हमारा जीवन कैसे पवित्र है। रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण हमको मरना सिखाता है, और श्रीमद् भगवत गीता हमें जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। भागवत महापुराण में राजा परीक्षित भयभीत थे। राजा परीक्षित को भय है कि क्या होगा, मुझे जब नाग दंश करेगा तक्षक तो मेरी क्या स्थिति होगी, भय में जी रहा है। और हमारी जो मृत्यु होती है, ध्यान रखना, वो भय से होती है। मरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु हो जाती है भय के कारण। आदमी जब भयभीत हो जाए तो समझो मर गया। तो एक आदमी अपनी रिश्तेदारी में गया और उसने खीर खाई। खीर खा के वो तो विदा हो गया, और जब गलती मार के जिसने खीर बनाई वो अंदर गई तो देखा कि खीर के उसमें छिपकली बनी पड़ी है। अब वो घबरा गई, और तो किसी ने नहीं खाई, वो रिश्तेदार थे, वो खीर खा के गए हैं और वो अब बचेंगे नहीं। बड़ी परेशान हो गई कि अब क्या करूं, चुप हो गई, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। और सोचने लगी कि वो तो मर गए होंगे, मोबाइल फोन तो थे नहीं पहले। साल भर पीछे फिर वो रिश्तेदार आ गए और उनको देख के वो बड़ी प्रसन्न हो गई कि अरे आप तो जिंदा हैं। कि हाँ हम तो जिंदा हैं, क्यों क्या हुआ? अरे क्या बताएं, आप पिछली साल आए थे तो हमने खीर जो आपको दी थी उसमें छिपकली मरी पड़ी थी, वो आपको खिला दी थी। तो हमने से जाने क्या हुआ, जैसे ही सुना तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसके प्राण, साल भर पहले खीर खाई थी, आज वो। कैदी को सजा हुई, जज ने सजा उसको सुनाई कि तुम्हें नाक से डसवा के मारा जाएगा, तुम्हें नाक से डसवाया जाएगा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारा जो सजा है, फांसी जो है, वो नाक से डसवा के तुम्हें मृत्यु दी जाएगी। अब बड़ा भयभीत हो गया नाक से। और जिस दिन फांसी का समय आया उससे एक दिन पहले जेलर ने एक सपेरे को बुलाया कि भाई काला नाग, बड़ा सा नाग लेकर के तुम आ जाओ। एक दिन पहले उसे कोठरी में काला नाग दिखाया, उसके पास गए जेलर और काला नाग दिखाया कि भाई कल तुम्हें ये नाग काटेगा और तुम मरोगे। तो वो घबरा गया, बड़ा परेशान हो गया कि कल नाग काटेगा। और एक दिन पहले ही जब पता चल जाए तो आदमी को कितनी घबराहट हो जाती है। दूसरे दिन फिर सपेरे को बुला लिया, आज भाई उसको नाक से कटवाना। उसके पास पहुंचे जेलर और भी लोग, और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी मोटी सी, पता नहीं चले। फांसी के समय भी डालते हैं ना पट्टा। उसको कहा कि अब तुम्हें नाक काटेगा, पट्टी बांध दी आंखों पे, और वो घबरा गए। और नाग ने तो नहीं काटा, नाग तो दिखा दिया उसको पहले ही। पट्टी बांधने के बाद एक आलपिन पैर में चुभो दी जेलर ने। आलपिन पैर में चुभोने से ही वो मर गया, भय के कारण मरा। वो भय के कारण मर गया, आलपिन चुभोते ही मर गया। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु सांप के जहर से पाई गई। बिल्ली को देख करके चूहा जब दौड़ता है तो चूहे को हार्ट अटैक पड़ जाता है, ध्यान अटैक। और कभी कभी तो अटैक में चूहा मर जाता है, तब बिल्ली उसे उठा के ले जाती। आदमी की मृत्यु मौत से नहीं होती, भय से। इसलिए
अभय होना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा था कि अमृत हमारी इस धरती पर कहीं नहीं है, होगा स्वर्ग में होगा, यहाँ अमृत नहीं है। भाग योग में 16वें अध्याय में शुरू में जो लक्षण बताए हैं 26, उनमें सबसे पहला जो शब्द है अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम। ये जो लक्षण सबसे पहले अभय, आपको अभय होना पड़ेगा। एक बार एक राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज को लग रहा है कि मैं 6 दिन से इसको कथा सुना रहा हूं, आज 7वां दिन है, लेकिन ये अभी भय से मुक्त नहीं हुआ, ये अभी भयभीत है। 6 दिन की कथा के बाद भयभीत है और आज 7वां दिन है। मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव सुनाइए। वहां के एक राजा है और वो राजा एक दिन घोड़े पे बैठकर जंगल में चला गया। अकेला गया वो जंगल में भ्रमण करने के बाद लौटने को था, तभी उसको वहां रात हो गई, अंधेरा हो गया, भूख भी लगने लगी, प्यासा भी था, मार्ग से कहीं भटक गया वो, तो बड़ा चिंतित। उधर शेर चीतों की आवाजें आने लगी, शेर चीते, भयभीत भी हो गया, डरने लगा राजा। अब क्या करूं मैं? तो उसे एक छोटा सा प्रकाश दिखाई दिया, कहीं रोशनी दिखाई दी कि यहाँ कोई ना कोई रहता होगा, और वो रोशनी की तरफ चला गया तो वहां देखा कि एक छोटी सी टूटी सी झोंपड़ी है। राजा उतरा। इस समय तो राजा बहुत संकट में है, और जब उसने झोंपड़ी में झांका तो वहां पर एक बड़ा ही कमजोर सा बीमार आदमी पड़ा हुआ था। उस झोंपड़ी में ही शौच कर रहा था, उसी में ही टॉयलेट और थूकना, खांसी, जुकाम जो कुछ हो रहा था, कफ उसी झोंपड़ी में वहीं की वहीं पास ही, वहीं टॉयलेट, वहीं शौच, उस सब। राजा जैसे ही उधर गया, राजा को बड़ी बदबू वहां पर आई, बहुत बदबू लगी, कितना गंदा यहाँ पर। लेकिन अब राजा के पास मजबूरी है, उधर शेर चीतों का भय है कि मैं जाऊंगा अभी कोई शेर मुझे मार देगा। उससे कहा कि अरे बाबा, हाँ कौन है? मैं हूं यहाँ का राजा। अच्छा, हाँ बताएं। आज रात को मैं यहाँ रुकना चाहता हूं। कितनी गंदी झोंपड़ी है, लेकिन मजबूरी है, भय है उसके भीतर। मैं यहाँ रुकना चाहता हूं। बोले आप यहाँ रुकना चाहते हैं? ये तो कितनी गंदी जगह है यहाँ। कि नहीं, मैं रुक जाऊंगा, जैसे भी होगा रुक जाऊंगा। तो यहाँ बदबू नहीं आ रही? कि हाँ बहुत आ रही है, फिर भी मैं रुक जाऊंगा और सुबह ही चला जाऊंगा। तो वो बोला, सुबह फिर आप जाएंगे नहीं, सुबह ये कहोगे कि मैं अब यहां से जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। राजा ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ का राजा हूं, इतने बड़े महल है मेरे, सोने का पलंग है मेरा, तो मैं यहाँ क्यों रुकूंगा? कि ना, सुबह उठते ही तुम कहोगे कि मैं तो यहीं रहूंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, राजपाट में छोड़ता हूं। कि नहीं महाराज, मैं नहीं कहूंगा। बाबा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यहाँ जितने लोग आए ऐसे ही संकट में आए जैसे आप आए, और खुशामद करके रुक गए, मेरी खुशामद करके, और सुबह ही कहने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उनसे लड़ाई झगड़ा होता है, तब मैं भगाता हूं। ऐसे ही आपके साथ होगा, आप मना करेंगे जाने की और मुझसे होगा झगड़ा, मैं आपको भगाऊंगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं राजा हूं, मैं सुबह चला जाऊंगा उठ के। सो गए। सवेरा हुआ, जैसे ही 5 बजे उसने जगा दिया, उठो भाई उठो। वो जग गया, बड़े प्रसन्न मन से जगा। बाबा ने उसने कहा कि अब तुम जाओ। कि अब नहीं जा रहा मैं, अब तो यहीं रहूंगा मैं।
तो इतनी गंदी जगह में, शाम को गंदी थी, इस समय तो यहां मुझे सुगंध आ रही है, अब सुगंध आ रही है मुझे। अब वो झगड़ा होने लगा दोनों में जब झगड़ा होने लगा तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, उस राजा को क्या करना चाहिए, जरा उत्तर दो मुझे। ऐसे स्थिति में उस राजा को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने जब प्रश्न किया तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, वो राजा तो बड़ा मूर्ख है, बड़ा अज्ञानी है, अपने राजमहल को छोड़ करके और इस टूटी फूटी झोंपड़ी में, दूषित झोंपड़ी में रहना चाहता है। इससे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख कौन होगा? लेकिन गुरुदेव, वो राजा है कौन, जरा मैं भी तो, मुझे पता चलेगा वो राजा कौन है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि वो राजा तुम हो, वो तुम हो। इस शरीर रूपी दूषित गंदी झोंपड़ी को तुम छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हें इससे इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि तुम इस झोंपड़ी से अलग नहीं होना चाहते। इस शरीर में तुम्हारे योग्य है ही क्या? क्या है इस शरीर में? हड्डी है, मांस है, मज्जा है, चमड़ी है, किसी काम की नहीं, ये सब व्यर्थ है। और इससे इतना लगाव तुम्हें कि अब तुम इस शरीर रूपी झोंपड़ी को छोड़ना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहता, हम अमर हो जाएं, ऐसा एक भाव सबके भीतर लगा रहता है। सिकंदर ने कितने निर्दोषों की हत्या की, धन इकट्ठा करने के लिए खजाने लूटे, कितनी विधवाएं हो गई, धन इकट्ठा किया, बहुत धन इकट्ठा किया, और बस अब उसकी इच्छा यह है कि धन बहुत हो गया, अब मैं अमर हो जाऊं, क्या करूं? चारों ओर घूम रहा है कि कोई ऐसा बताइए कुछ जिससे मैं अमर हो जाऊं, इतना धन मेरे पास है, अब मैं मरूं क्यों? किसी ने बता दिया कि वहां चले जाओ, ऋषिकेश से ऊपर जहां से गंगा जी आ रही है, उसके किनारे एक छोटा सा नाला बह रहा है, छोटा सा जल का, और वो अमृत आ रहा है, तो उसको पी लेना, अमर हो। सिकंदर ने कहा ये बहुत अच्छा है, और सिकंदर घोड़े पर बैठ के गया, वहीं पहुंच गया जहां अमृत आ रहा था। लेकिन ये अमृत है, तो इसे मैं पी लूंगा, अमर हो जाऊंगा। जैसे ही अमृत लेने का प्रयास किया, वहां पर एक कौआ बैठा हुआ था। कौआ ने कहा कि ये राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस जल को मत पीना। कि क्यों, ये अमृत नहीं है? कि है तो अमृत ही, मैंने इसको हजारों वर्ष पहले पी लिया था, ये सोच करके मैं अमर हो जाऊं। हजारों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए, और मैं इस अवस्था में काले से सफेद हो गया, मर नहीं रहा हूं, प्राण नहीं निकल रहे हैं, और मैं इसी अवस्था में यहां पड़ा। मेरी बड़ी दुर्गति हो गई, बड़ी दुर्गति हो गई। सिकंदर वहां से वापस लौट आया। कभी ऐसा सोचना भी नहीं कि हमको लंबा जीवन मिले। जीवन कितना लंबा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कैसा है ये जानना है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस ने कभी अपने शिष्यों को आशीर्वाद ये नहीं दिया कि आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, ये कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं। आशीर्वाद हमेशा ऐसा दिया कि वो तेरे कल्याण के लिए हो, जिससे कि तेरा कल्याण हो, ये आशीर्वाद। भागवत कथा का आज 7वां दिवस, कल आपने श्रवण किया, रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनी आपने। भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी का, और बड़ा आनंद है। लेकिन उसके पास एक संबरासुर नाम का एक दैत्य रहता है, उसे भगवान की खुशियां नहीं देखी जाती। कोई प्रसन्न हो तो द्वेष भाव बहुत बढ़ जाता है, जलन बढ़ जाती है भीतर कि ये हम
जो दुखी होते हैं वो अपने दुख से नहीं होते, दूसरे के सुख से हमें दुख होता है। ये सुखी क्यों है? भगवान में है, द्वारकाधीश बन गए, संबरासुर नाम का असुर है, वो बड़ा द्वेष करता है, बड़ा द्वेष। और द्वेष हमारे भीतर जागृत रहता है। देखो मैंने एक दिन कहा था, राग द्वेष व्यक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरः आत्मवश्य विदे आत्मा प्रसाद मृगच्छति। सांख्य योग कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, सांख्य योग कह रहा है कि ये राग और द्वेष ये हमको विचलित करते रहते हैं। द्वेष कैंसर जैसी बीमारी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब का इलाज है, द्वेष का कोई इलाज नहीं। और जिसने द्वेष पर नियंत्रण कर लिया, जो दूसरी की उन्नति से प्रसन्न होने लगा, समझ लीजिए भगवान को बहुत प्यारा हो गया। और ये द्वेष सब में होता है, सामान्य पुरुष की तो बात बहुत है। अखंडानंद जी के आश्रम में एक महात्मा जी रुके, रात में बिजली चली गई 1 बजे, गर्मी का समय। महात्मा जी ने सेवक को बुलाया कि भाई सेवक सुनो सुनो, लाइट चली गई। कि अच्छा महाराज, हाँ जरा देख के आओ, मेरी गई है कि सबकी गई है? तो वो सेवक चारों तरफ देख के आया और कहा कि महाराज सबकी गई है। हाँ, कितनी शांति मिली, अच्छा हुआ सबकी गई है, कहीं मेरे अकेले की चली जाती तो अच्छा हुआ सबकी गई। ये भाव सबके गांव में, देखो गांव में द्वेष भाव ज्यादा होता है, शहर की अपेक्षा गांव में और ज्यादा। उन बच्चा कुछ ना हो लेकिन द्वेष भाव करेंगे एक दूसरे से, द्वेष और दिखावा तो करेंगे कि अच्छे हम बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन भीतर जलन है। और 2 लोग जमीन में ही बैठे हैं, आसपास के लोग हैं दोनों, है ना, दिखावे को तो प्रेम से बैठे हैं, और नीचे रेत में ही बैठे हैं दोनों। और एक कह रहा है यूं लाइन खींच के कि भाई अब के मुझे ये खेत खरीदना है, ये खेत बना दिया उंगली से। दूसरा बोला कि मुझे भैंस खरीदनी है। पहला बोला कि तू भैंस भली खरीद लियो लेकिन मेरे खेत की तरफ नहीं आनी चाहिए। उसने भाई भैंस खरीदूंगा है तो भैंस तो चरने जाएगी, कि तो मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए, कि जब मेड़ पे होकर निकलेगी भाई तो खेत में भी जा सकती है। कि ना 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 ना, मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए भैंस। अब बस इसी पे बहस हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ी कि दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट हो गई, लाठी डंडे निकल आए, एक अस्पताल में और एक थाने में। मुकदमा शुरू हो गया साहब, अदालत में मामला पहुंच गया। जज ने पूरा सुना। वकीलों ने कहा कि साहब इसका खेत है और इसकी भैंस जो है इसके खेत में चली जाती है। जज ने कहा कि ये छोटा सा मुकदमा है। जज ने एक कमेटी बनाई कि भाई तुम देख करके आओ खेत कहाँ है और भैंस कहाँ है, वो कैसे निकलती है। तो वो बोले कि साहब खेत में तो अभी कहीं नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लेने की सोच रहे हैं, तो लेने का विचार बना रहे हैं, और ना भैंस है ना खेत है, ये तो अभी खरीदने का विचार बन रहा है। लेकिन ये द्वेष अपना काम कर रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दीजिए जय जय श्री राधे